नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 है 9th क्लास की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, ये कुछ हमारी लीनियर इक्वेशन है। एक्सरसाइज का पहला ही सम है ये, जिसमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इनका ग्राफ हमने खींचना है। तो ये हमने ग्राफ ले लिया। एक ग्राफ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस है, जीरो से इधर हमारी x की प्लस की वैल्यू, जीरो से इधर हमारी x माइनस की वैल्यू, ये y में y की प्लस की वैल्यू जीरो, इस लाइन से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस की वैल्यू, और जीरो से नीचे की तरफ जो है वो किसकी वैल्यू होंगी, माइनस की। इक्वल डिस्टेंस पे है सारी वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो पहला सम लेते हैं। पहला सम हमारे पास x जमा y बराबर 4। तो पहले इसकी हमने एक टेबल बनानी होगी, कोई इसके सॉल्यूशन लिखने होंगे। तो कम से कम 2 सॉल्यूशन हमने लिखने हैं। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो पहला पार्ट में कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे हम और फिर इसको हल करेंगे। x जमा y बराबर है 4। इस x को या y को एक साइड लेके जाते हैं तो x बराबर आ गया 4 माइनस y। अब इसके सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। y की जगह मैंने 1 लिखा, तो देखिए कितना आएगा। y की जगह 1 लिखेंगे तो x बराबर आएगा 4 माइनस 1, x बराबर आ गया 3। y की जगह 1 लिखने से x की वैल्यू 3 आई। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 3 1। ये जो ब्रैकेट डालेंगे इसमें पहले x की वैल्यू होती है और फिर y की, तो एक बिंदु आ गया 3 1, एक सॉल्यूशन है ये। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। 2 लिख लिया मैंने y की जगह, 2 लिखा तो y की जगह 2 लिख दीजिए। x बराबर आएगा 4 माइनस 2, y की जगह 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। तो दूसरा पॉइंट हो गया 2 और 2। तो ये 2 पॉइंट मैंने निकाल लिए, एक पॉइंट a लिख लिया, एक पॉइंट b लिख लिया। इनको पॉइंट को यहाँ पे दर्शाऊंगा मैं और ग्राफ की लाइन में खींच दूंगा। तो पहला पॉइंट है 3 1, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। तो x की वैल्यू 3 है और y की 1 है। यही चीज हमने ग्राफ में ढूंढनी। x की 3, ये है x की लाइन, तो इस पे 3, ये पॉइंट हमने ढूंढ लिया। और y की 1, y पे 1 जो है ये पॉइंट। इन दोनों के सामने ये 3 था और ये 1 था, इन दोनों के सामने एक पॉइंट हम लगा देंगे। ये पॉइंट मैंने लगा दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इधर से ध्यान रखें 3 के सामने और इधर से 1 के सामने, क्योंकि x पे वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की 1 थी तो 1 यहाँ पे है। 3 और 1 दोनों के सामने, इधर से 1 के सामने और इधर से 3 के सामने, ये पॉइंट हमने लगा दिया। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने 3 और 1। दूसरा पॉइंट है 2 2, x की भी वैल्यू 2 है, y की भी 2, तो x की 2 ये पॉइंट और y की 2 ये पॉइंट। इन दोनों के सामने इधर से जो है ये हम आए 2 पे और इधर से हम आए हैं इधर भी 2 पे। तो ये दोनों जहां पे कट करती हैं ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हमारा 2 2। इनको हम इरेज कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं हमें। तो ये 2 पॉइंट मैंने लगा दिए, एक 3 1 और एक 2 2। ये पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है, पॉइंट लगा के जहां पे कट करता है और उसके सर्कल लगा दो, ये पॉइंट है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के नाम हमने लिख दिए थे, ये a था और ये क्या था हमारा b था। इन a और b को मिलाते हुए लाइन खींच दो। स्केल रखेंगे a और b के ऊपर और एक लाइन हम खींच देंगे। ये लाइन हमने खींच दी। तो ये जो लाइन आई है ये किसकी लाइन आई है, इसके ऊपर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका ग्राफ हमने खींच दिया। अब दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। इसी सम का दूसरा पार्ट जो है वो देखिए क्या है। दूसरे पार्ट में इसने बताया है x माइनस वाई बराबर है 2। इस y को इधर ले आओ भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस वाई। बस अब इसका ग्राफ हम खींच देंगे, इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालते जाओ। y की जगह 1 लिखा मैंने,
y की जगह 1 लिखा तो x की वैल्यू आएगी, x बराबर आएगा 2 जमा 1, x बराबर आ गया 3। तो x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। फिर मैंने y की जगह 2 लिख दिया, तो देखो क्या आएगा, देखो भाई 2, x बराबर आएगा 2 जमा y की जगह 2 लिखा है तो x की वैल्यू आ गई 4। तो दूसरा पॉइंट हो गया 4 और 2, क्योंकि पहली वैल्यू x की लिखते हैं और दूसरी y, ग्राफ पे आ जाएगी। इसको इरेज कर लेते हैं, जो पहले हमने खींचा था, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पार्ट हम कर चुके हैं, ये हमने कर दिया इरेज। ठीक, दूसरे पार्ट के लिए दूसरा ग्राफ हम खींचेंगे। उसी ग्राफ में यहाँ पे जो है हम, ये हमारा फॉर्मेट बना हुआ था इसलिए मैं इसको दोबारा से ना बना के एक बार ही मैंने बनाया हुआ है। चलिए, पहला पॉइंट है 3 1, x की वैल्यू 3 और y की 1, ये आ गया, इधर से 3 के सामने, इधर से 1 के सामने, 3 1। दूसरा पॉइंट है 4 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, बिल्कुल सामने, इधर से 2 के सामने, इधर से 4 के सामने। पहले x की वैल्यू होती है, x की ये लाइन है, इस पे 4 और इस पे 2, ये पॉइंट हमारा है 4 2 और ये पॉइंट था हमारा 3 1। इनको मिलाते हुए जो है लाइन खींच देंगे हम, जहां मर्जी जाए हमें कोई मतलब नहीं लाइन, लेकिन इन दोनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए। तो ये इसका दूसरा पार्ट था। ऐसे ही फिर इसका तीसरा पार्ट हम खींचेंगे। तीसरा पार्ट वो देखिए, या चौथा पार्ट देखिए, तीसरा तो जो है आसान है, हो जाएगा। चौथा पार्ट है 3 बराबर है 2x जमा y। हमें या तो y की वैल्यू एक साइड रखनी है या x की, तो यहां पे हम देख रहे हैं y को यहीं पे रहने देते हैं, इस x को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस 2x, 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर बच गया y, यानी कि y किसके बराबर है, 3 माइनस 2x के बराबर। y की वैल्यू निकलेगी, x की हम रखते जाएंगे। देखिए, x की जगह मैंने 1 लिखा तो देखो क्या आएगी, y बराबर आएगी 3 माइनस 2 गुना x, 2x की जगह 1 लिख लिया तो y बराबर आ गया 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो x की जगह 1 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई। फिर मैंने x की जगह 2 लिख लिया, लिखो भाई 2, y बराबर आएगा 3 माइनस 2 गुना x की जगह 2, तो y की वैल्यू आएगी -1 है, तो ये 2 लिखा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो 2 और -1। अब ये 2 पॉइंट आगे, इनको हम ग्राफ में दिखाते हैं। ये जो पॉइंट दिखाना है ये हमने 3rd चैप्टर में सीख लिया था कि पॉइंट को कैसे दिखाएंगे। अगर जो है किसी ने 3rd चैप्टर नहीं किया है तो 4th चैप्टर नहीं करेगा, पहले 3rd करेगा और फिर 4th, क्योंकि जो 3rd में जो टर्म्स यूज हुई हैं, जो चीजें यूज हुई हैं, वो यहाँ पे 4th में यूज होती हैं। तो पॉइंट है 1 1, x की भी 1 और y की भी 1, इन दोनों के सामने जो है वो पॉइंट हम लगाएंगे 1 1। और दूसरा पॉइंट है 2 और -1, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, x की वैल्यू 2 है और y की -1, x की वैल्यू 2 तो यहाँ पे है और y की -1 नीचे की तरफ, y जो नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, ये पॉइंट 2 और -1, ये पॉइंट 1 और 1, और इनको मिलाते हुए जो है लाइन हम खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी जो इन दोनों पॉइंट्स में से होती हुई जाएगी। तो ये एक्सरसाइज का पहला सम था। फिर हम जो है दूसरा सम देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज का सेकंड सम है, गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट दिस,
दो लाइन की इक्वेशन हमने लिखनी है जो इस पॉइंट में से पास हो, और इस तरह की कितनी इक्वेशन और लिख सकते हैं हम, तो लिख दीजिए भाई। जो इस पॉइंट में से पास हो, देखो पॉइंट जो है 2 और 14 है, 2 और 14 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, एक बार x जमा y, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 16। तो एक तो हमने लिख दिया x जमा y बराबर 16, क्योंकि x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 14 लिखेंगे तो 16 ही आएगा। फिर दूसरा एक लिख दीजिए x माइनस वाई, इन दोनों का घटा कितना आएगा भाई, 2 घटा 14 कितना होगा, 2 घटा 14 अगर करें तो ये आएगा -12, तो ये लिख दीजिए -12। ये दो इक्वेशन हमने लिख दी। क्या इसकी और इक्वेशन भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, इसकी तो हजारों इक्वेशन, लाखों इक्वेशन, करोड़ों इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में क्या है, ये पॉइंट है 3, 4, ये कहता है कि जब ग्राफ की लाइन हम खींचते हैं उसके ऊपर, इस लाइन के ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट आता है, तो वैल्यू हमने निकालनी है किसके लिए, वैल्यू हमने निकालनी है ए के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए। तो ये पॉइंट अगर इसके ग्राफ पे आता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह 3 लिख दीजिए और y की जगह 4 लिख दीजिए, y की जगह 4 लिख दीजिए और x की जगह 3 लिख दीजिए और हल कर लीजिए, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 गुना ए, 3a, इस 7 को इधर ले आए तो ये हो गया 12 माइनस 7, ये बच गया 5। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, ए के अलावा दूसरी टर्म है वो भी इधर आएगी, गुना में है ये, अब की बार 3 जो है भाग में आएगा, तो ए की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो कितनी हो जाएगी 5/3। अगला सवाल देखिए, अगला सम एक्सरसाइज 4.3 का, द टैक्सी फेयर ऑफ इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का किराया इस प्रकार है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपए है, यानी कि 1 किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो उसको 8 रुपए पे करने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई जाना चाहता है तो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया लगेगा। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कहता है कि x किलोमीटर ले लीजिए, एंड टोटल फेयर, कुल दूरी, हिंदी में लिखेंगे कुल दूरी x किलोमीटर, और कुल किराया हमने ले लिया y रुपीज। तो इसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। अब 1 किलोमीटर के तो कितने रुपए लगने, 8 रुपए, 8 रुपए प्लस बाकी कितने किलोमीटर और बच गए, x माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के तो हमने ले लिया 8 रुपए, अब इसके अलावा टोटल x किलोमीटर थे तो ये बच गया x माइनस 1, और इसके कहता है कि 5 रुपए के हिसाब से इसकी गुना कर दीजिए 5 से, और ये आ जाएगा कुल किराया y के बराबर 8 जमा 5 गुना x 5x, 5 गुना 1 5, तो y बराबर आ गया 8 माइनस 5, 3 जमा 5x। अब इसकी हमने टेबल बनानी है और इसका हमने ग्राफ खींचना है। टेबल देखिए कैसे, टेबल बनाने का कंसेप्ट देखते हैं। x की जगह मैंने 1 लिखा, x के खाने में 1 लिखा है, मतलब x की जगह 1 लिखा है। देखो y कितना आएगा, 3 जमा 5 गुना 1, ये आएगा 3 जमा 5 गुना 1, 3 जमा 5, 3 और जमा 5 कितना हो गया 8, y की वैल्यू आ गई 8। x की जगह मैंने 0 लिखा, 0 लिखूंगा तो कितना आएगा, 3 जमा 5 गुना 0, 0 गुना 5 0, 3 जमा 0 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये पॉइंट आ गए 1 8 और 0 3।
पॉइंट हमारे आगे 1 8 है और 0 3। लिखिए 1 8 कहाँ पे होगा, ये x की वैल्यू 1 और y की 8, ये होगी 8। तो इसके सामने यहां पे हम पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट 1 8 है। दूसरा है 0 3, x की 0 और y की 3, ये 0 और ये y की 3, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। ये स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, ये हमारा क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।